हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है लैपटेक्स में। आज जो है हम लोग कोई केस स्टडी के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत दिनों से हमने अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक नहीं दिया है, कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज कि जो एक हमारा नया स्टूडेंट है उसने एक फीडबैक वीडियो बनाया है आप सब के लिए। क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मैं ऑनलाइन सीख के काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, स्कीमेटिक रीडिंग कैसे कर पाऊँगा, जो भी बोर्ड की व्यू है या जो भी बोर्ड व्यू कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। ये सारी चीज़ें सीखने में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न आता है। वो हमें कॉल और व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि सर मुझे सस्पिशन होता है कि मैं सीख पाऊँगा या नहीं सीख पाऊँगा। तो इसी के रिगार्डिंग हमने एक फीडबैक वीडियो बनाया है। जो हमारे एक स्टूडेंट है, नए एनरोल्ड स्टूडेंट है, 1 डेढ़ महीना पहले उन्होंने कोर्स लिया है और अभी बेसिक स्टार्टिंग है उनका। अभी वो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं। भले वो पहले से काम करते थे, उनका काम जो है वो पता है, ये हिट एंड ट्रायल वाला काम था उनका पहले। अब वो जो है स्कीमेटिक पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है, तो उसी का इंट्रोडक्शन हम लोग देने वाले हैं कि उन्होंने 1 से 1.5 महीना पहले ही क्लास ज्वाइन किया है। और वो जो कि पहले कुछ नहीं जानता था डायग्राम के बारे में, उसे ABC भी नहीं पता था, अब वो डायग्राम से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने के लिए आज बैठे हैं। ऐसे भी आप लोग बहुत दिन से नासिर सर को देख रहे थे, मैं नहीं आ पा रहा था आपके सामने, तो आज मैंने सोचा कि मैं भी आपके सामने अपना चेहरा को दिखाऊं। तो नासिर सर बताइए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर ऑनलाइन सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ें हमने उन्हें प्रोवाइड की है, क्या लेटेस्ट जनरेशन अपडेट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं, और अभी क्या ऑफ़र है हमारे व्यूअर्स के लिए जो कि इतना मोहब्बत और प्यार देते हैं हमें। तो थोड़ा इसको डिस्कस करिए इस बारे में। जी दिलदार, बिल्कुल सही आपने कहा कि अभी इसमें इस वीडियो कोर्स में हमारा एक ऑफर चल रहा है जो कि 15 अगस्त तक है जी तो उसका भरपूर फायदा हमारे व्यूअर्स उठा सकते हैं। जी जी। क्योंकि फिर इसके बाद इसका जो है रेट फिर बढ़ जाएगा। जो नॉर्मल रेट जो नॉर्मल रेट था, प्राइस है वो हो जाएगी। बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। जी तो जी। इसलिए 15 अगस्त के पहले पहले अगर आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो दिया हुआ नंबर है इस पर आप कॉल कर करके या व्हाट्सएप कर करके इंक्वायरी कर सकते हैं। जी, इसमें जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट, इसमें क्या है ये आप जरा बताइए। देखिए, बात क्या है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ाया है, जी जैसे हम लोगों ने क्लास को कंडक्ट कराया है, उसी हिसाब से हम लोग वीडियो प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। अगर आपका किसी स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम है, जैसे DSO समझना है या चार्जिंग ऐसी समझना है, तो आप उसके लिए इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको पूरा फुल फ्लेज सीखना है तो उसका हमारा एक पूरा पैकेज है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में है कि कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी। आप अपने सहूलत के हिसाब से जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, जो पॉइंट आपका कमज़ोर है, उसके लिए आप जाकर के पर्टिकुलर वो वीडियो सेक्शन वाइज ले सकते हैं। चार्जिंग सेक्शन है, DSO है, SIO का सेक्शन है, 3-5 सेक्शन है, DC इन है, स्विचिंग है, बेसिक स्विचिंग है, बायोस सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शंस हैं जो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। और जो आपने पूछा कि अपडेट क्या है, अपडेट हम लोग वीडियो के थ्रू नहीं देते हैं। अपडेट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लास के थ्रू। जो हमारे एग्जिस्टेड स्टूडेंट है जिसने पूरा कोर्स अवेल किया है हमसे, जी, उन लोगों को हम लोग एक टाइम स्लॉट देते हैं जिसमें कि जैसे C टाइप, जो नए अभी टेक्नोलॉजी आई है, जी जी, C टाइप कैसे वर्क करता है उसका कंसेप्ट है। बायोस का थोड़ा सा उसमें कंसेप्ट है, जो कैसे आप उसको RSS सिग्नेचर वगैरह कैसे निकालते हैं जी। फिर उसके बाद आप नई चार्जिंग IC जो आ रही है, BQ 2480, 81 और 70771, ये सब जो आ रही है, इसका नया 25-700 जो है, जी जी, ये इसका कंसेप्ट हम लोग अभी नया स्टार्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इसके बारे में अभी हम लोग इंट्रोड्यूस कराएंगे। अभी अक्टूबर में हमारा ये कोर्स होने वाला है। तो इसलिए मैं एक बात पर एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि अगर अभी जो कोर्स कर लेते हैं तो 2 महीने में वो हो सकता है कंप्लीट कर लेंगे अपना कोर्स। बिल्कुल कर सकते तो हैं। वो हमारे अक्टूबर के कोर्स में, यानी जो लेटेस्ट जनरेशन का जो है, उसमें एनरोल कर सकते हैं, जो लेकिन ये जी बिल्कुल, ये फ्री सिर्फ उन लोगों के लिए जिसने पूरा कोर्स लिया है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो, अगर आप स्पेसिफिक मांगेंगे कि लेटेस्ट जनरेशन का दे दीजिए, लेटेस्ट जनरेशन के नाम पर कुछ नहीं है। पहला कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो पहले का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ही हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जनरली ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मांगेंगे कि लेटेस्ट अपडेट दीजिए, तो PCH का या PCH के बारे में 300 सीरीज 200 सीरीज देखेंगे तो करीब 2700 पेज का डायग्राम है, तो जो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होना जरूरी है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पता होने चाहिए आपको। पता होना जी जी। तो ये है हमारा जो है कोर्स के बारे में। जी ठीक है।
तो ये जो था बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देना चाह रहे थे कि जो ऑफर चल रहा है और जो नई अपडेट्स कैसे दिया जाता है, और आपकी जो क्वेरीज होती है व्हाट्सएप पे और कॉल पे, क्योंकि बहुत सारे कॉल और व्हाट्सएप हम लोग रिसीव नहीं कर पाते हैं, उसका रिप्लाई टाइम पे नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हम लोग माजरत चाहते हैं। जितना भी कोशिश होती है हमसे, हम लोग उतनी प्रोवाइड करते हैं आपको अपडेट। लेकिन इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू सब इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए ताकि आप इससे अवेयर हो जाएं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने जो एक केस स्टडी बनाया है जिसमें वो फीडबैक देना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग वो वीडियो देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक आपको इन्फॉर्मेशन जरूर देना चाहूँगा। जो आप में से ये क्वारी करते हैं कि क्या ये वीडियो कोर्स हमारे लिए है या नहीं है, बिल्कुल, तो एक बात का ध्यान आप जरूर रखें। अगर आप मल्टीमीटर, हॉट गन और आयरन चलाना अगर जानते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए ही है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप पहली बार इस फील्ड में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले आप किसी और लाइन में थे और आप यहाँ आकर के लैपटॉप रिपेयरिंग में अपना करियर बिल्डअप करने वाले हैं जी, तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है जी। ये क्वेरी यहाँ पर आके कर सकते हैं। ये क्वेरी मैंने दिलदार सर से बहुत बार डिस्कस किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पहले फील्ड को छोड़ करके इस फील्ड में आ रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग वैसे भी वीडियो प्रोवाइड नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं है कि मल्टीमीटर क्या है और सोल्डरिंग आयरन कैसे होती है। एटलीस्ट ये 3 चीजें पता होनी चाहिए कि मल्टीमीटर पकड़ने समझने आए। दूसरी बात है कि हॉट गन और आयरन चलाने के लिए आए, कंपोनेंट को रिमूव कर ले और लगा ले, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी आईसी खराब है, उसका टेक्निक क्या है, उसका लॉजिक क्या है, ये बता दूंगा मैं, लेकिन आपको उसको रिप्लेस करना आना चाहिए। रिप्लेस करने के लिए मैं आपके पास नहीं होगा, वो आपको खुद करना होगा। इसलिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तभी जाके आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर पाएंगे, क्योंकि मैं अपना फीडबैक खराब नहीं करना चाहता। बिल्कुल, इसलिए तो मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप क्या करिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस लाइन में आने के लिए, लैपटॉप रिपेयरिंग की लाइन में अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप पहले हॉट गन और आयरन खरीदिए, कुछ स्क्रैप मदरबोर्ड लीजिए। हमारा यूट्यूब पर वीडियो है कि कैसे कंपोनेंट्स को चेंज करते हैं। बिल्कुल, या और भी बहुत सारे आपको YouTube पर वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको देख करके पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। बिल्कुल, अगर आप सेटिस्फाई होते हैं कि हाँ हम लगा लेते हैं, कंपोनेंट को रिप्लेस कर लेते हैं, तो हम डायग्नोसिंग हम सिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग अपने स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है। चलिए उस फीडबैक को आप लोग एंजॉय कीजिए, और अगर आप लोग कोई क्वेरी है तो दिए हुए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो आप यूट्यूब के कमेंट में भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहा हूँ कि अभी 15 अगस्त आने वाला है। पहले तो सबसे पहले लैपटेक्स टीम की तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे पहली बात, और आप सेफ रहें, क्योंकि अभी कोरोना भी चल रहा है और लॉकडाउन भी है बहुत सारे एरिया में। तो हम लोग ये होप करते हैं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, और आप सभी को और आपके फैमिली को लैपटेक्स टीम की तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं रोहित लैपटॉप इंस्टीट्यूट से क्लासें ले रहा हूँ। अभी मुझे क्लास लेते हुए 1 महीना ही हुआ है, जिसमें मैंने BJT 19 वोल्ट सेक्शन, 3-5 सेक्शन और आपका CRO, ये अभी मैंने सेक्शन कंप्लीट हुआ है मेरा। इस सेक्शन के बीच में ही मुझे डायग्राम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी जिसे कहते हैं ABCD नहीं पता आती थी मुझे डायग्राम के बारे में। दिलदार सर और नासिर सर ने इतने बढ़िया ढंग से मुझे सिखाया है डायग्राम के थ्रू। उस डायग्राम के थ्रू मैंने एक फॉल्ट किया है, उस फॉल्ट का जो ऑन नहीं, एक लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। डायग्राम के थ्रू मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है। दिलदार सर और नासिर सर ने जो इतने बढ़िया ढंग से सिखाया उन्होंने हमें, उससे मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, वो आपको मैं सब शेयर करना चाहता हूँ। नमस्ते भाइयों, नमस्ते दिलदार सर, नमस्ते नासिर सर। एक बोर्ड है मेरे पास लेनोवो का, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसका पार्ट नंबर है, आप देख लीजिए, 3781P। ये मेरे पास जो मदरबोर्ड आया था ये बिल्कुल डेड आया था, जो बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा था, जिसमें हमारी 19 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर बन रही थी, 3-5 की सप्लाई भी आ रही थी। देखो, मैंने अभी दिलदार सर और नासिर सर की जो क्लासें ली हैं, अभी जो उनसे मैं क्लासें ली हैं, अभी मेरी चल भी रही हैं क्लासें, उनसे ही मैंने एक ये फॉल्ट निकाला है डायग्राम से। मुझे डायग्राम की ABCD भी नहीं पता थी, मुझे अभी जस्ट 1 महीना हुआ है अभी क्लासें लेते हुए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कि ये बोर्ड मैंने जो किया है,
कि डायग्राम से कैसे रिपेयर किया है। देखो मैं तो अभी फ्रेशर हूँ, आप सब तो इसके अंदर बहुत पुराने एक्सपर्ट बंदे होंगे, मगर मेरे लिए डायग्राम से ये फॉल्ट निकालना बहुत मुश्किल था। हालांकि मुझे 6-7 घंटे लग गए इस मदरबोर्ड में, एक मदरबोर्ड में, मगर मैंने ये बोर्ड करके दिखाया है। मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या कैसे आया था। तो मैं फिलहाल इस बोर्ड को कर चुका हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपसे एक बार शेयर कर देता हूँ ये फॉल्ट कि मैंने कैसे किया है। तो देखते हैं, 3-5 सप्लाई ओके थी, जब 19 वोल्ट आ रही थी, 3-5 भी ओके आ रही थी। इसमें मैंने डीसी CRO से, ये रही मेरी CRO, अभी फिर मैंने इससे क्रिस्टल पहले चेक किया। इसने बताया मुझे क्रिस्टल खराब है, उसकी फ्रिक्वेंसी 32 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा हुआ है। ये रहा 32 मेगाहर्ट्ज का, ये रहा 32 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल लगा है। ये मेरी CRO से कभी 365, 68, 400, 500 फ्रिक्वेंसी ऐसे दिखा रहा, तो मैंने क्रिस्टल चेंज कर दिया। जैसी बात है, नॉर्मल डेड है तो हम क्रिस्टल, मैंने मदरबोर्ड रिपेयर करता था डेस्कटॉप के, तो उसी फॉल्ट से मैंने एक बार क्रिस्टल चेक कर लिया। देखा क्रिस्टल चेंज करने के बाद चेंज किया मैंने, उसके बाद भी ये सेम कंडीशन वैसी क्रिस्टल में। फिर वही मैंने वोल्टेज चेक करी क्रिस्टल के ऊपर, तो ये ज़्यादा वोल्टेज दिखा रहा था, ये करीब फ्रिक्वेंसी दिखा रहा था 500, 550 फ्रिक्वेंसी, 400 फ्रिक्वेंसी। तो एक बार हम नासिर सर ने मुझे एक बार एक चीज़ बताई थी, उनकी वीडियो मैंने ले रखी है, परचेज कर रखी है उनकी वीडियो। तो मुझे उन्होंने बताया था एक बार ना, ये जो आप देख रहे हैं कैपेसिटर, वाइट कलर के कैपेसिटर 2 दिख रहे हैं, ये 50 वोल्ट ऑपरेट होते हैं, उन्होंने मुझे ऑपरेट होते हैं ये। तो उन्होंने मुझे कैपेसिटर के बारे में बताया था कि एक बार ये कैपेसिटर भी चेंज करने चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में, फिर भी मैंने चेंज कर दिए कैपेसिटर, क्योंकि सर के कहने से मैंने चेंज कर दिए। अब इससे ये बोर्ड ऑन हो जाता है, उससे ये बोर्ड ऑन हो गया मेरा। अब इसमें दूसरा फॉल्ट क्या आ गया मेरे सामने, ऑन तो हो गया ये बोर्ड। अब हम देख रहे हैं यार इसका ऑन ऑफ का स्विच ये रहा, अब ये इससे ऑन नहीं हो रहा था। हम ट्रिगर डायरेक्ट मार रहे थे, ट्रिगर डायरेक्ट शॉर्ट कर रहे थे, तब ऑन कर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शॉर्ट कर रहा था मैं इसे। मैं ऐसे करके शॉर्ट कर रहा था इसे मल्टीमीटर को डायोड पे रखकर सेट करके, और मैं इसे ऐसे शॉर्ट कर रहा था यूं करके, तो ये ऑन हो जा रहा था। मगर ऑन होते ही डिस्प्ले आती तुरंत बंद हो जाता था ये। अब 2 फॉल्ट मेरे सामने आ गए, एक तो ऑन नहीं हो रहा, अब ये ऑन भी हो रहा है और डिस्प्ले आते ही बंद हो रहा है। मैं तो परेशानी में फंस गया, मैंने कैसे आ गया। मैंने इसकी, देखो आप देख सकते हैं, मैंने इसकी आयो भी डिसोल्ड करके दोबारा लगाई है। मैं शायद आयो का फॉल्ट होगा, तो मैंने इसका डायग्राम निकाला इसकी है, आपको ऑन ऑफ स्विच पे दिखा देता हूँ मैं इसका। ये रहा JP4, वही मैंने डायग्राम पे सर्च किया JP4 के नाम से, आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये देखिए, ये रहा हमारा पावर बटन स्विच ऑफ का। ठीक है जी, मैं एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये रहा ऑन ऑफ बटन। मैंने इसको सर्च किया, अब देखा मैंने इसके अंदर, इसमें 3 पॉइंट की सप्लाई नहीं आ रही थी ऑन ऑफ पे, डायरेक्ट हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, जाहिर सी बात है ये रहा हमारा ऑन ऑफ का। तो मैंने वही सर्च किया इसके अंदर, तो मैंने देखा अब ट्रिगर और मार के ऑन हो रहा है हमारा, डायरेक्ट बात है फॉल्ट यहीं कहीं आसपास होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसका डायग्राम निकाला और डायग्राम से थ्रू से मैंने इसको देखा ये सप्लाई आ कहां से रही है। तो मैंने देखा 3.3 सप्लाई आती है ऑन ऑफ पे, स्विच पे हो, तो 3.3 आ रही थी और पीछे रेजिस्टेंस से आ रही थी इसके में। आप देख सकते हैं एक R255 का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे पीछे मैं आपको दिखा देता हूं, ये लगा हुआ, और एक डायोड लगा हुआ है हमारा 3 टंग का, ये रहा। और जैसे ये रहा, इसमें डायोड दिखा रखा है D12, और इस पे लिखा हुआ भी देखो ऑन ऑफ पैटर्न, ये लिखा ऑन ऑफ। ठीक है ना, ऑन ऑफ की सप्लाई इसकी है। एक डायोड लगा हुआ है हमारा, ये रखा शॉर्ट की डायोड है शायद ये, इसके होते हुए एक रेजिस्टेंस के आ रही थी, और रेजिस्टेंस लगा हुआ था हमारा 100K का, आप देख सकते हैं 100K का। मैंने सबसे पहले रेजिस्टेंस चेक किया, मैंने डायोड चेक भी नहीं किया था। मैंने सबसे पहले कहा मैं रेजिस्टेंस 3.3 किया, जैसे मुझे जितना मुझे पता था उसके हिसाब से मैंने देख लिया। ये रेजिस्टेंस लगा है R255, मैं इसमें भी दिखा देता हूं आपको, R255 ये रेजिस्टेंस, ये 100K का रेजिस्टेंस था। मैंने सिर्फ इसे चेंज किया है, देखिए
इसमें 3.0 की सप्लाई इसमें प्रॉपर नहीं आ रही थी, आउट नहीं हो रही थी। तो मैंने ये रजिस्टेंस चेंज किया, उसके बाद मेरा मदरबोर्ड ऑन हो जाता है और प्रॉपर डिस्प्ले है। ये फॉल्ट जो मैं कर पाया हूँ नासिर सर और दिलदार सर की वजह से कर पाया हूँ, क्योंकि मुझे पहले तो डायग्राम के बारे में ABCD भी नहीं आती थी, मुझे डायग्राम देखना ही नहीं आता था बिल्कुल ही। मैं तो सिर्फ तुक्का मारता था, लैपटॉप के अंदर तुक्का चलता था मेरा। उन्होंने हेल्प से मैंने डायग्राम देखा और ये मैंने फॉल्ट को मैंने करके कर दिया। हालांकि मुझे 6 घंटे लग गए इस बोर्ड के अंदर, मगर मैं आपको दिखाता हूँ इस पर डिस्प्ले भी। मैं आपको एक बार डिस्प्ले दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा इसका DC करेक्टर और DC पावर सप्लाई लगा रहा हूँ मैं। और मैं आपको बता दूं मेरे एम्पियर भी ये 20 दिखा रहा था बस। ये करंट मीटर मेरा एम्पियर 20 दिखा रहा था बस। एक सेकंड ब्रदर, मैं इसकी स्क्रीन उठा लूं। इस बोर्ड को मैं क्रॉस मारने वाला था, मैंने सोचा ये बोर्ड होगा ही नहीं, अब इसकी चिप खराब है, मगर 6 घंटे लग गए मुझे इस बोर्ड को रिपेयर करने के लिए। थैंक यू सर, नासिर सर, दिलदार सर। इस फॉल्ट के लिए मैं उनको ही को करूंगा, क्योंकि उनकी वजह से मैंने इतना बड़ा फॉल्ट कर दिया। आपके लिए तो ये आसान फॉल्ट होगा, बट ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फॉल्ट था। हालांकि मैंने कर दिया। कल इसमें मुझे बहुत मेहनत लग गई मेरी बोर्ड करने में, मगर सफलता पा ली। ये देखिए मैं ऑन करने जा रहा हूँ, मैंने लगा दी है DC पावर सप्लाई। ये देखिए ऑन कर दिया मैंने, ये देखिए ऑन हो गया। ये देखिए डिस्प्ले आ गई ब्रदर, ये देखिए चल गया आगे। पहले तो बस खाली लिनोवो लिखते आते एक दिन तुरंत बंद हो जाता था ये, अब ये चल रहा है। थैंक यू नासिर सर एंड दिलदार सर, उनकी वजह से मैंने इतना बड़ा फॉल्ट कर पाया हूँ, उनकी हेल्प से मैं। थैंक यू।